हेलो गाइस। तो अभी हम दिल्ली से निकल चुके थे मथुरा के लिए। हमारी ट्रेन बहुत ही लेट हो चुकी थी तो इतना वेट करना पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग बस से निकल गए। और ये देखिए यहाँ पर ये टोल प्लाज़ा है। और यहाँ से बहुत पास में ही था मथुरा, तो थोड़ी देर में अब हम मथुरा पहुँच जाएंगे। इतना कोहरा था वहाँ पर, तो मैं थोड़ा शूट कर रही थी बाहर की तरफ देखकर। और बहुत कोहरा था और ठंड भी बहुत थी। पर हम जिस बस में जा रहे थे उस बस में हीटर था, तो अंदर तो हमें गर्मी लग रही थी। पर बाद में जैसे ही हम बस से नीचे उतरे तो इतनी ठंड थी कि पूछिए ही मत। शायद 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे टेम्परेचर था मथुरा में। और मथुरा पहुँचते पहुँचते हमें बहुत देर हो गई थी। फिर शाम में हम निकल गए यमुना जी की आरती के लिए। और ये देखिए हम बोट में बैठे हैं। और यहाँ पर वैष्णवी है, तो वैष्णवी को मैं बोल रही थी कि तुम अपना मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। तो ये सुन ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया, अब नहीं सुन रही है तो क्या करेंगे। और फिर यमुना जी की आरती का आनंद हम लेने लगे। और इतनी ठंड भी थी और मज़ा भी आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। और सच मानो तो यमुना जी की आरती इतनी अच्छी लगती है ना बोट में से देखने के लिए। तो ये सब का आनंद हम ले रहे थे। अब आगे आपको देखने को मिलेगा, मैंने शूट किया है आरती यमुना जी की। तो आप भी देखिएगा और आनंद लीजिएगा। और देखिए ये इतना पानी था और कोहरा भी इतना था रात में। बहुत ही अच्छा लग रहा था हमें। बोट के जो चार्जेस थे वो 100 रुपीज़ पर पर्सन थे। पर 100 रुपीज़ में उन्होंने हमें बहुत ही दूर तक राइड करवाई। और बहुत ही दूर हम घूमे। मतलब आखिर में ऐसे हो गया था कि बस भाई अब उतार दो। मतलब 100 रुपीज़ में पूरा पूरा वसूल हो गया। 100 रुपीज़ इतना उन्होंने हमें घुमाया और अच्छा भी लगा। और रात थी, लाइटिंग्स जो थी वो साइड में थी, तो उस वजह से और अच्छा लग रहा था देखने के लिए। और आप देख सकते हो ये यमुना जी के दर्शन आप ले सकते हो। और हम लोगों को तो बहुत ही आनंद आया वहाँ पर। हमने वो दिन मतलब पूरा दिन जो हमने ट्रैवल किया था ना, तो वो सारी थकान हमारी दूर हो गई। और रात में जब आरती देखा, हमने बोट में सवारी की, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हमने इतना ट्रैवलिंग किया है। क्योंकि सुबह में हम बहुत इरिटेट हो गए थे। एक तो ट्रेन इतनी लेट हो चुकी थी, सुबह 6 बजे से हम रेलवे स्टेशन पर ही थे। और बाद में पता चला कि वो ट्रेन और लेट हो गई है और वो 11:30 बजे है। तो मैंने बोला भाई अब कितना वेट करेंगे, तो फिर हम बस से निकल गए थे। तो इस वजह से हम थोड़ा जल्दी भी पहुंच गए। तो जितना पॉसिबल हो सका हम उतना घूम लिए। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, दूसरे दिन सुबह हमें झांसी के लिए भी निकलना था। तो ये देखिए हम यहाँ पर पास में आ रहे हैं, जहाँ पर आरती होती है 80 घाट पर। तो 80 घाट के करीब अभी हमारी बोट जा रही थी। और जैसे ये देखिए आपको लाइटिंग दिख रही है पास पास में। तो यहाँ पर अब हम करीब आ चुके थे आरती के करीब। और यहाँ पर मैं वैष्णवी को बोल रही थी कि कैमरा में देखो, तो वो भी देखने लगी। पर ये लड़की अपना मास्क कभी हटाएगी नहीं गाइस, सच बोल रही हूँ आप लोगों को।
और आरती देखने के बाद हम जब रिटर्न आए तो उसके बाद हमने यमुना जी में दिए छोड़े, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि वहाँ पे यमुना जी की पूजा की जाती है। तो हमने भी ये पूजा की और दिए छोड़े हमने भी यमुना जी में, और बहुत सुकून मिला हमें आरती देखकर और बाद में ये दिए छोड़कर भी। तो बहुत अच्छा एहसास था ये। आप भी अगर वृंदावन जाते हो तो यमुना जी की आरती बोट में से ज़रूर देखना, और ये दिए भी छोड़ना, मतलब यमुना जी की पूजा करना मत भूलना, क्योंकि ये अच्छा भी होता है, शुभ होता है और ज़रूरी भी होता है। तो आप लोगों को लेके चलते हैं आगे। और ये देखिए बांके बिहारी जी के मंदिर के सामने, मतलब वृंदावन की कुंज गलियों में, ये जो हमारे कृष्ण जी हैं उनके इतने अच्छे अच्छे वस्त्र बेचने के लिए यहाँ पर थे, और मैं आनंद ले रही थी ये सब देखकर। मैंने भी कुछ कुछ खरीदा है। ये पानी बता दो भैया एक बार। ये हींग वाला, और ये खट्टा जलजीरा मीठा। घेते ना। ये कुंज गलियों में घूमने के बाद फिर हम आगे निकल गए प्रेम मंदिर जाने के लिए। और देखिए यहाँ पर आपको कितने अच्छे अच्छे शॉप्स है, कई सारी इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, और मैं जितना हो सका उतना शूट कर रही थी। देखिए कितनी वैरायटीज़ है खाने के लिए यहाँ पर, और सब कुछ टेस्टी भी होता है बहुत। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो यहाँ पर, जो भी आपको पसंद है, चाट है या स्वीट डिशेस है या कुछ भी है। और हमने यहाँ खास करके पेड़े लिए थे मथुरा के। और ये देखिए अब हम पहुँच गए प्रेम मंदिर, और रात में ये मंदिर इतना अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ होता है, तो इसका नज़ारा बहुत ही मनमोहक होता है। आप देखिए आगे मैंने ये सब कुछ शूट किया है, और गर्दी तो इतनी होती है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे कि पूछो मत आप। पर ये सब कुछ देखने का एक अलग ही आनंद है। सचमुच वृंदावन में रहने का एहसास होता है ये सब कुछ देखने के बाद।